पीसी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को हृदय से मैं विशेष आभार और आपको बधाई भी देता हूँ। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आज रफीगंज में पीसी के लिए आए हैं। पीसी का उद्देश्य, आज रफीगंज हम बैठे हैं, ये संजय जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुखिया भी हैं चौबड़ा पंचायत के, संजय गुप्ता जी। आज रफीगंज के कई पंचायत में जनसंपर्क अभियान के तहत जो हमने जान पाया, जो हम समझ पाए, तो मुझे लगा कि आज पीसी के माध्यम से मैं इस पूरे विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे जिला में ये मैसेज दूं। एक अफवाहें फैलाई जा रही है। अफवाहें ये है एक जाति विषय को लेकर के, जिस जाति से मैं आता हूं, कुशवाहा समाज को लेकर के। कुशवाहा समाज एनडीए की पृष्ठभूमि पर ही राजनीति करता है। कुशवाहा समाज की राजनीति एनडीए की पृष्ठभूमि पर है। खासतौर पर रफीगंज विधानसभा में सदियों से कुशवाहा जनता दल यू का कार्यकर्ता रहा है, पदाधिकारी रहा है और समता पार्टी से यहाँ के कुशवाहा ने अपना योगदान दिया है। जो परिस्थिति अभी चुनाव में आई, इस परिस्थिति में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस संदर्भ में भी हम आपके माध्यम से मतदाता मालिकों को बताना चाहेंगे। यह परिस्थिति जो रफीगंज विधानसभा की है कि यहां 2020 के चुनाव का विश्लेषण किया गया। इसी प्रकार से मगध साहबाद के कई सीटों पर 2020 के चुनाव का विश्लेषण करते हुए प्रत्याशी चयन करने में एनडीए के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपना निर्णय हम सबों को दिया और एक प्रत्याशी हम सबों के बीच दिया। उस निर्णय के साथ एनडीए के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी हैं। लेकिन जो परिस्थिति आई, जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति में जो भ्रम पैदा हुआ कि इसमें कुछ अलग खेल हुआ है, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मुझे जो बताया गया है, एनडीए के जो प्रत्याशी चयन करने में और प्रत्याशी के चयन में माननीय सम्राट चौधरी जी ने, जो बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में यह तय किया गया कि 2020 में जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों पर उसका विश्लेषण करते हुए हमें मगध साहबाद जीतना है, तो मुझे कुछ बदलाव करना है। उसी बदलाव की दिशा में यहाँ पर प्रमोद सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया। अपने समाज के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? भी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ हमारे समाज को भी भ्रम में डाला गया है और एक बार पहले बता दूं आपको कि हमारा समाज सदियों से एनडीए रहा है और हमारा समाज साइलेंट होता रही है। दुर्भाग्य है, सीधा साधा जात है, सब्जी बोने वाला है, झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं है, साइलेंट वोटर है। लेकिन राजनीति में साइलेंट होने से राजनीति में उत्थान नहीं होता है। माननीय सम्राट चौधरी जी ने हम लोगों को बताया है, जाओ और अपने परिवारजनों को बताओ, अब मुखर होके वोट करें, बोल के वोट करें। बोलना शुरू किया है। कल से आप देखिएगा इस विधानसभा में कुशवाहा समाज के नौजवान और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, वो बोलना भी शुरू करेंगे और लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे भी, अपने समाज में भी और दूसरे समाज में भी। क्योंकि हर समाज की तरह कुशवाहा समाज भी यह समझ चुका है कि मेरा भी भविष्य सम्राट चौधरी है और उनको देख के वोट कर रहा है। इसलिए जो भ्रम फैलाया गया था, वो भ्रम से हमारा समाज निकला है
जरा एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जो परिस्थिति बनाया गया वो परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज के भी और जेडीयू के तमाम पदाधिकारियों को इस्तीफा दिलवाया गया। ये कहीं से उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। आखिर जो समाज सदियों से जनता दल यू में समता पार्टी काल से कार्य किया हो और उसे इस्तीफा दिला करके अब वो राजनीति कहां करेगा। हमारा समाज कभी भी ललटेन और आरजेडीएन के साथ नहीं रहा है, वो पृष्ठभूमि ही नहीं रही है। जमीनी स्तर का विवाद हमको उन्हीं लोगों से है, ये मेरा समाज जानता है। अभी अल्प समय है, 8 से 9 दिन समय बचा। इस 8 दिन 9 दिन समय में हमारा समाज दिग्भ्रमित होगा नहीं होगा, यही बताने के लिए आज पीसी किया हूं। और मैं उन सभी साथियों से, उन सभी आदरणीय साथियों से मैं निवेदन भी करता हूं कि समाज की राजनीति जिस धरे में चल रही थी, जिससे समाज का उत्थान हो रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान दिया है, माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो सम्मान दिया है, आगे इससे ज्यादा सम्मान मिलेगा। आप सही तरीके से एनडीए के साथ प्रमोद सिंह जी के साथ आप रहें। व्यक्ति बदला है, आपका अस्तित्व नहीं बदला है। आपका अस्तित्व पहले से ज्यादा मजबूत रहेगा, पहले से ज्यादा सम्मान रहेगा। और ये बात जब मैं इस विधानसभा के कई पंचायत में, कई गांव में गया तो दिखा, ये दिखा भी। क्या लग रहा है, क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या स्थिति लग रहा है अभी एनडीए प्रत्याशी प्रमोद सिंह जी का? प्रमोद सिंह जी जब निर्दलीय या उस परिस्थिति में चुनाव लड़े थे, जब 56,000 वोट लाए थे, इस बार तो 5 पांडव हैं इनके साथ, और जीत वही होती है जहां 5 पांडव होते हैं। ये इतिहास हमारे देश का कहता है, इसलिए वो दिक्कत ही नहीं है। हाँ, लेकिन चुनाव में मैं दोहरा रहा हूं, चुनाव में अफवाहों से बचना है, क्योंकि अल्पकाल होता है, बहुत कम समय मिलता है चुनाव में प्रचार। इस बार तो और कम समय है, तो हमको उन अफवाहों से बचना है जो अफवाहें फैलाई गई। आप जान लीजिए कि कुशवाहा समाज 6 के 6 विधानसभा में एनडीए के पक्ष में है, और वो बोलना शुरू कर दिया है कि हम उपेंद्र कुशवाहा जी के कारण और सम्राट चौधरी के कारण हम उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। हम भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं अपने बड़े नेता में। जिस प्रकार से अन्य जाति के लोग पासवान में, आरजेडी के लोग लालू और तेजस्वी में, उसी प्रकार से ये समाज भी ये जाग चुका है। अब ये भ्रम में नहीं रहने वाला है। क्या लगता है 6 विधानसभा में एनडीए परचम लहराएगी? आप अगर रिपोर्टिंग किए होंगे 6 विधानसभा में, तो आपको भी मालूम होगा कि हमारे जो 5 पांडवों का जो हमारा गठबंधन है, ये गठबंधन इतना मजबूत है, आई गठबंधन में इतनी समरसता है, इतना भाईचारा है, इतना मेल है कि गांव के जो हमारे सम्मानित मतदाता बंधु हैं, वो बहुत ही प्रसन्नचित हैं अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के। और जो बिहार सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है यहाँ के जनता के लिए, आम आवाम के लिए, वो काम एकदम दिख रहा है। हम लोग जब जा रहे हैं तो हम लोग को नहीं चिन रहा है, वो सीधे बोलता है कि मोदी जी नीतीश कुमार जी के पक्ष में आए हैं, उम्मीदवार का भी नाम नहीं लेता है। ये तो माहौल है। तो आप जरा सोचिए कि जब किसी विधानसभा में उम्मीदवार का नाम ना लेकर के सीधा मोदी जी का नाम ले और सीधा नीतीश कुमार जी का नाम ले कि नीतीश कुमार जी के पक्ष से आए हैं, मोदी जी के पक्ष से आए हैं, तब तो आपको हम बैठने देंगे। ये माहौल है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्या लग रहा है सरकार की स्थिति कैसी रहेगी और लगभग कितना सीट ला के सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं? सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। और एक बात बता दूं आपको कि 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने वाला, 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने का कारण, 2010 का रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं। और जो 2020 में जो हमसे भूल हुई थी, उस भूल को हम पूरी तरह से पाट लिए, और इसीलिए पीसी में कर रहा हूं। ये भूल पाटने में मगध साहब आपके कई विधानसभा आता है, यहाँ भी है, वो भूल हम बिल्कुल पाट लिए हैं, और हर जगह हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। हम यहाँ के
मतदाता मालिकों से अपील करेंगे कि यदि आप अच्छे मार्जिन से जिताएंगे तो आप विधायक नहीं, आगे बड़ा ओहदा मिलेगा आपके माननीय विधायक को। तो आपका आप धर्म और कर्म जाने कि आप सिर्फ विधायक बनाना चाहते हैं या और ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए अच्छे मार्जिन जिताइए। औरंगाबाद में और नबीनगर में बाहरी भीतरी की लड़ाई चल रही है। लोग बोल रहे हैं कि बाहर से उम्मीदवार बनाया गया, तो क्या औरंगाबाद में यहाँ के जो नेता थे उनको क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया गया? ये बात जो हमारा विरोधी कहता है उसके प्रश्न को आप कर रहे हैं, तो जरा विरोधी से पूछिए कि जिस विधानसभा में बैठे हैं और यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं, प्रत्याशी तो बदले गए, वो कहाँ के? जरा नबीनगर की चर्चा किए। नबीनगर में जो वर्तमान विधायक थे जिनका टिकट कटा, वो कहाँ के थे? जरा कुटुंबा की चर्चा कीजिए। कुटुंबा में जो विधायक हैं और वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहाँ के हैं? अब ये बातें कहाँ? आइए ओबरा में जो विधायक हैं वो कहाँ के हैं? वो क्या स्थानीय है? आइए जो विधायक हैं वो कहाँ के हैं? अरे भाई, सुपवा दूसरे चलनिया के हैं। चलनिया में 77 को छेद और सुपवा दूसरेगा, चलनिया दूसरेगा सुपवा को। ये सब जो कहावत है ये उन विरोधियों पर सटीक बैठता है। इसलिए ये बात औरंगाबाद विधानसभा के 6 विधानसभा में ये लागू नहीं होता है, और कर्म भूमि पर ये तय होता है कि मैं कहाँ की हूँ। मैं अगर गंगा पार का भी हूँ और कर्म भूमि अगर लक्ष्य लेकर आया हूँ और कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो यही मेरा कर्म भूमि है और यही अपनी कर्म भूमि में अपने स्थापित है। विपक्ष तो कह रही है कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। किस बेस पर? आपने घर नौकरी 17 महीना में 5 लाख नौकरी दी है। तेजस्वी यादव चिल्ला कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी, उनके नेता भी कह रहे हैं। हाँ। आएंगे तो खाली रोजगार ही रहेगा, हर घर में एक रोजगार मिलेगा। कुणाल जी, 17 महीने में उन नौकरी का जो श्रेय ले रहे हैं, व्यवहारिक बात समझिए। मुख्यमंत्री का जो पद होता है, सारी शक्ति वही निहित है। मुख्यमंत्री के बिना सिग्नेचर का किसी विभाग का कोई फाइल नहीं आगे बढ़ सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुआ, फिर उसका श्रेय लेने की जो होड़ है, जब हमारे नेता माननीय सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि मैं भी सेकंड नंबर का उप मुख्यमंत्री हूँ या नेता हूँ सरकार का, लेकिन मेरे चाहने पर भी जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे ये कभी संभव नहीं है। तो वो कैसे 17 महीना में जो जुड़ाते हैं कि मैं इतनी नौकरी दे दिया। एक बात और कहूँगा, अगर नौकरी वो देते भी तो जो विभाग लिए थे उसमें कितनी बहाली हुई है जरा उसका पता है, और उसमें क्या क्या हुआ है। जो विभाग उनके पास था उन दिनों और उनके विभाग हटने के बाद कितनी बहाली उसमें हुई। स्वास्थ्य रखे थे ना, वो पथ निर्माण रखे थे ना, क्या हाल था, क्या हाल था। वो तो कह रहे हैं कि हम गए तभी तो मिला नौकरी, हम नहीं जाते तो थोड़ी 5 लाख मिलता। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब मुख्यमंत्री के जिम्मे होता है। और दूसरी बात, रोजगार की बात करते हैं। पढ़े लिखे चाहे जितना हो उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके पास भी बुद्धिजीवी वर्ग होंगे, उनके पास भी राजनीतिक सूझबूझ वाले लोग होंगे। शायद उनको समझा नहीं पाते होंगे कि एक हरियाणा के हैं, उनको चाहिए, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उच्च सदन में बैठते, उनको चाहिए कि तेजस्वी जी को समझावें। संजय जी का चर्चा कर रहे हैं। हाँ, संजय यादव जी का चर्चा करें, समझावें कि भाई बजट देख लीजिए ना, जो बजट आपका है उस बजट के अनुसार ही ना कीजिएगा। अब जब डबल इंजन की सरकार है तो बेसी बजट मिल रहा है तो हम कर पा रहे हैं। आप घर घर नौकरी की बात करते हैं, तो जब घर घर नौकरी दीजिएगा तो उसका वेतन कहाँ से दीजिएगा। हमको लगता है कि जो जमीन 9 महीना या 5 साल 4 साल में जो जमीन उनको मिल गया, 4 साल की उम्र में जो जमीन मिला था, वो जमीन वहाँ बेचेंगे भी तब वो नहीं दे पाएंगे। वो तो बोलते हैं कि हम कहाँ से देंगे, वो तो आगे ना हाँ, तो उसी से देंगे भैया। हो सकता है कि वो जमीन, अब नोएडा वगैरह में काफी एकड़ 1000 एकड़ में जमीन होगा, पटना में 1000 एकड़ में जमीन होगा, तो उसको बेचेंगे तो 1 साल दे पाएंगे, रेगुलर तो नहीं दे पाएंगे। तो मेरा मानना है कि पहले बिहार सरकार की वित्तीय बजट को समझें और तब सही घोषणा करें।
और घोषणा करे तो अस्थायी करे। मेरी सरकार घोषणा बाद में करती है, पहले लाभ पहुंचाती है। 10,000 रुपया अभी तमाम माता बहनों को दिया गया, इस पर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। यही संजय यादव जी ने कहा, राज्यसभा सांसद है, कि ये तो वोट खरीदने का जरिया है। बिल्कुल गलत है। हमने दिया और हमारे नेता ने कहा, माननीय सम्राट जी ने कहा, एक बड़े चैनल में कहा कि कोई माई का लाल मोदी जी और नीतीश कुमार जी के दिए गए पैसे को सूद समेत अगर लेना चाहता है, कोई ऐसा नहीं करेगा। ये गलत है, ये केवल दुष्प्रचार किया जा रहा है। आगे भी 1-2 लाख मिलेगा आगे कारोबार बढ़ाने के लिए। इसलिए मेरी सरकार भी घोषणा बाद में और मदद पहले पहुंचाती है। विधानसभा वासियों के लिए लास्ट में क्या संदेश रहेगा? विधानसभा वासियों के लिए मैं पुनः विधानसभा वासियों के तमाम मतदाता मालिकों से मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग प्रमोद सिंह जी को अधिक से अधिक मत से जिताइए, मतों का अंतर बढ़ाइए। आप विधायक नहीं, आप उन्हें बहुत आगे, मैं खुल के नहीं बता सकता हूं, आगे आप अपने विधायक को रखेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर एक लास्ट सवाल है, आपने कुशवाहा समाज को लेकर कुछ कहा है, लेकिन को विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी कुशवाहा समाज से, तो वहाँ के कुशवाहा के मतदाताओं को क्या किस तरह का देखते हैं? आप गो विधानसभा में आपके कोई रिपोर्टिंग किए हैं? आज के डेट में मैंने मीटिंग लिया है, मैं गो विधानसभा में मीटिंग लिया हूँ, एनडीए की बैठक लिया हूँ, और उस बैठक में मैंने उस बैठक में ही कहा सभी लोगों के बीच कि देखिए भाइयों, ये जो हमारा विपक्ष जो है दुष्प्रचार फैला रहा है कि कुशवाहा उम्मीदवार है, इसके चलते कुशवाहा वोट नहीं कर रहे हैं, आप जरा खड़ा होइए। जब खड़ा हुआ लोग तो आश्चर्य कीजिएगा, अगर 300 बैठक में लोग आए थे, जिसमें 135 लोग कुशवाहा जाति से एनडीए के बैठक में थे। इसलिए इतना तो उनके साथ घूमने वाले लोग भी नहीं है। ये दुष्प्रचार से हम लोग को बाहर निकलना है। इसीलिए मैंने कहा बार बार कि चुनाव में कम समय मिलता है, दुष्प्रचार से बचना है, अफवाहों से बचना है।